नमस्कार साथियों, मैं एससी शर्मा एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट यूट्यूब चैनल हीलिंग टच एक्यूप्रेशर की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले दिनों 10, 11, 12 जनवरी 2025 को एक 3 दिवसीय कार्यक्रम मल्टी मैनुअल थेरेपी वर्कशॉप में जाने का अवसर मिला। इस वर्कशॉप को हीलर श्री सतीश जायसवाल जी और श्री घनश्याम जी, जो नसों के वैद्य हैं, उनके द्वारा अरेंज किया गया था। इस थेरेपी में विभिन्न अल्टरनेट थेरेपी के महारथी हाजिर थे। अल्टरनेट थेरेपी में हमें बेड रिडन पेशेंट्स यानी क्रोनिक डिजीज के जो पेशेंट्स हैं उनका या पेन मैनेजमेंट टेक्निक्स, साइटिका पेन, घुटनों के दर्द, शोल्डर पेन, बैक पेन, इनके मरीजों को या कहीं पर अगर बोन जॉइंट्स में कहीं पर पेन है उसके भी मरीजों को कैसे ट्रीट किया जाए, या जिनके नसों में कंप्रेशन आ गया है यानी हमारा बॉडी सिस्टम जो में फेलियर हो रहा है उसकी अगर वार्निंग बेल बज रही है, आने वाली बीमारी की पूर्व सूचनाएं दे रही हैं, उसके बारे में बताया गया और सिखाया गया। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में तो ज़्यादा प्रैक्टिकल है। यहाँ पर हम लोगों को जड़ों से रोग ठीक करने में ध्यान देते हैं, जिसमें पैरालिसिस, हम एक एक शरीर के एक एक अंग को कुछ कुछ दिनों में ही ट्रीट करके उसे नॉर्मल सा कर देते हैं, ताकि 1 महीने बाद देखते हैं कि पेशेंट को बहुत राहत महसूस होती है। इधर प्रॉब्लम है सर, इधर कोई नहीं तो ऐसे डेमो ले रहे हैं। बेसिकली तेल ऐसे लग लिया, हमने लगा लिया, इसके बाद ऐसे जाएंगे यार। ये चलते हुए जहां आपकी हाथ रुक जाएगी, ऐसा पहले जिन्हें कोई आइए ढूंढिए, पहले देखिए इनके कोई नोट्स वगैरह है क्या, पहले जो कई नोट्स हैं। अभी श्याम जी जो मसाज के स्पेशलिस्ट हैं और टिश्यू रिपेयर मेरिडियन में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उन्होंने भी बेड रिडन पेशेंट्स को कैसे रिलीफ देना है या पैरालिसिस के केस में कैसे कार्य करना है, इसके बारे में बहुत विस्तार से बताया और सिखाया। इसमें उन्होंने बताया कि बोन सेटिंग के लिए कायरोप्रैक्टिस कार्य किया जा सकता है, क्योंकि ऑयल लगा दिए या पूरे लगा लेते हैं, हम तो तीनों लगाते हैं। सबसे पहले 3 बार आपने करना है। आपका लास्ट तक जाएगा। इसके लिए जोर काफी लगता होगा। हाँ, थोड़ा सा जोर ज्यादा नहीं, टेक्निक है जी, जोर भी चाहिए, जोर भी थोड़ा है। हिसाब से टेक्निक है। हमने वहां लगे छोड़ दिया है, अब वो तेल लेके जा रही है। ये डेमो हो रहा है, फाइनल ऑपरेशन बाद में होगा। अभी इधर प्रैक्टिस में शरीर के विभिन्न जोड़ों को हम लोग खोलते हैं। जो जोड़ सख्त हो गए हैं उन जोड़ों को खोलने में ये प्रैक्टिस बहुत अच्छा कार्य करती है। इस वर्कशॉप में सीरियसली इल पेशेंट्स जो हैं यानी क्रिटिकल पेशेंट जो भी थे उनको और कैरोप्रैक्टिस की सहायता से, हैमर थेरेपी की सहायता से, रोल एंड रोलर थेरेपी, TRT यानी टिश्यू रिपेयर मेरिडियन कपिंग थेरेपी,
ये ग्वासा थेरेपी, उसके अलावा मोक्सा थेरेपी के माध्यम से लोगों को ट्रीट किया जाए, इसके बारे में डिटेल में समझाया गया, बताया गया और प्रैक्टिस कराई गई। आइए जाने अब स्केलेटन सिस्टम के बारे में। हमारे शरीर में कुल 206 बोन्स होती हैं। इसमें ये बोन्स हमारे एक तरह से जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। जब मकान बनता है पहले कॉलम खड़े किए जाते हैं, तो हमारे शरीर में ये बोन्स भी एक तरह से कॉलम की तरह ही कार्य करती हैं, जिसके ऊपर ह्यूमन स्केलेटन बनता है। इसमें भी जो ह्यूमन स्केलेटन में दो तरह की बोन्स होती हैं, जिसे बोलते हैं एक तो एक्सियल स्केलेटन, यानी बाहरी हड्डियां जो होती हैं इसमें वो होता है पहले, ये करीब 80 होती हैं। दूसरी अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है, इसमें 126 बोन्स होती हैं। इनमें हम अक्षीय कंकाल कहते हैं इसको, और ये शरीर के बाहर होती हैं। एक्सियल बोन्स होती हैं वो हमारे इसमें क्रेनियल बोन्स होती हैं 8, फेशियल बोन्स होती हैं 14, और उसमें कान में 6 बोन्स होती हैं। वर्टिब्रा कॉलम में 25 बोन होती हैं, थोरेसिक कॉलम में भी 25 बोन्स होती हैं, और हाइड्रो में 1 बोन होती है। इस तरह हमारे टोटल बोन्स जो हैं हमारे एक्सियल में 80 बोन्स होती हैं। हमारे हेड रीजन में थोरेसिक 2 हैं बोन्स, पैराइटल में 2 बोन्स हैं, फ्रंटल में 1 है, और ऑक्सीपिटल में 1 है बोन, स्फेनॉइड में 1 है। इस तरह हमारी 8 बोन्स होती हैं, और शरीर में 600 मसल्स होती हैं। आज हम आपको लिए चलते हैं मर्म चिकित्सा में। ये हमारे वेदों में इसका वर्णन है, अथर्ववेद में इसके बारे में जानकारी दी गई है। मर्म चिकित्सा में 108 पॉइंट्स होते हैं, जिन्हें हम विभिन्न नामों से जानते हैं। क्रपटा, मर्म, कटितरण, माद्री, जान, सिप्र, मर्म कहते हैं। ये पॉइंट बोधि धर्म द्वारा बताए गए हैं, जिन्हें पहले भारत में उन्होंने बताया, उसके बाद वो यहाँ से श्रीलंका गए और वहाँ से होते हुए चाइना गए। उन्होंने विभिन्न प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के उदाहरणों की तरह से इसकी खोज की। पहला उन्होंने ये बताया कि युद्ध के दौरान एक सिपाही जिसे केवल एक ही आंख से दिखाई देता था, यानी एक आंख से दिखाई नहीं देता था, अचानक उसके पैर में एक तीर आकर लगा तलवों में। उसे तो चोट लगी, पर उससे सीधा उसकी उस आंख में जिसमें दिखाई नहीं देता था दिखाई देने लगा। आश्चर्यजनक रूप से इनके शरीर के पैरों की तलवों के पॉइंट का सीधा आंखों के साथ रिश्ता था। तीर पैर में लगा, दिखाई देने लगा आंख से। तो इसी तरह जो हमारे शरीर में कहीं पर भी जो नोड्स हैं, और हमें इन्हीं नोड्स को दूर करके अपनी समस्याओं का समाधान करना है। मसल्स अगर हार्ड हो गई हैं तो इसका मतलब है कि नोड्स हैं। मतलब ये है कि हमारे शरीर में कहीं पर भी कोई नोड्स हैं, अगर हम उन नोड्स को दूर कर पाए तो तुरंत शरीर में कोई भी अगर रोग है उसे दूर करने में बहुत सहायता मिलेगी। अगर कहीं पर ऑपरेशन हुआ है तो वहां हमें कोई भी कपिंग थेरेपी या कोई भी मर्म चिकित्सा नहीं करनी है, उसे एक्यूप्रेशर से भी कोई चिकित्सा देने की जरूरत नहीं है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ नया जानने को, कुछ नया सीखने को, कुछ नया बताने को। तब तक के लिए नमस्कार।